नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सक्षमता परीक्षा 2024 यानी प्रथम जो अभी खत्म हो चुकी है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। उसके पहले आपको आंसर की आया था। अब बारी आती है बायोमेट्रिकल होने के बाद काउंसलिंग की। बायोमेट्रिकल होने का बाद मतलब अभी कुछ दिन पहले हम सभी लोगों का बायोमेट्रिकल हुआ। अब उसके बाद बारी आती है काउंसलिंग की। तो इस वीडियो के माध्यम से हम काउंसलिंग में लगने वाले उन कागजात और प्रमाण पत्र की बात करेंगे जो आपको काउंसलिंग में लगने जा रहा है। अब ये कहाँ होगा नहीं होगा इस पे भ्रम की स्थिति है, लेकिन हम अपने कागजात को तो तैयार रखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक आग्रह है, और आग्रह इस रूप में है कि आप मेरा सपोर्ट करें, समर्थन करें। और सपोर्ट और समर्थन के लिए कुछ नहीं है। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक कीजिए, और अगर कुछ सुधार है जरूर आप कमेंट करके बताएं। आपका सपोर्ट और समर्थन जरूर बने रहना चाहिए। और सब्सक्राइब इसलिए करें कि शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी यानी शिक्षण अधिगम गतिविधियों संबंधी और बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज, अभी प्रधान शिक्षक के क्लासेज आ रहे हैं, डीएलएड के क्लासेज आ रहे हैं, जीएस के क्लासेज आ रहे हैं, और सक्षमता परीक्षा जो आने वाला है उससे संबंधित क्लासेज और बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। आप जाके उसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो का कंटेंट देखते हैं। हम देखते हैं उन कागजात और प्रमाण पत्रों के बारे में जो आपको काउंसलिंग के समय लगेगा। अब बात आती है काउंसलिंग के सत्यापन। अब देखिए, काउंसलिंग के सत्यापन में आपको सत्यापन की जब बात ही आती है तो यानी किसी चीज को आपने पहले दिया हुआ होगा उसी का सत्यापन होगा। तो आइए उस कागजात को देखते हैं जिसे आपने पहले दिया होगा और उसी का सत्यापन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नया कागजात अब आप प्रोड्यूस कर दे, उसको वो देखेंगे। सत्यापन उन्हीं का किया जाएगा जिसको आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने अपलोड किया होगा। आइए देखते हैं उन सबको एक एक करके। मैट्रिक प्रमाण पत्र। अब मैट्रिक प्रमाण पत्र तो उन सभी अभ्यर्थियों ने दिया होगा जो, अब यूं कहें कि 1 से लेके 12 तक के जितने संवर्ग हैं सबके लोगों ने भरा होगा। उसमें क्या आपने डाला होगा? प्रमाण पत्र डाला होगा और आपको अंक पत्र डाला होगा, यानी मार्कशीट डाला होगा और आपको आपने जो अपना सर्टिफिकेट डाला होगा। तो 1 से 12 तक के जितने भी सारे शिक्षक हैं सबको ये जरूरत पड़ेगी। मैं 1 से 12 तक की यानी शिक्षक संवर्ग की और उसकी कोटि के बारे में क्यों चर्चा किया, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए, अब बात आता है दूसरे प्रमाण पत्र की। दूसरा प्रमाण पत्र है इंटर का प्रमाण पत्र, इंटर का सर्टिफिकेट और अंक पत्र। अब देखिए, मैट्रिक और इंटर, इंटर के बेस पे 1 to 5 की बहाली होती है। तो कुछ ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो 1 से 5 में आपको इंटर पे बहाल हुए हैं। बहाल तो सब इंटर पे ही हुए हैं, और उन लोगों ने क्या किया होगा, 1 से 5 के लिए मात्र इन्हीं दोनों सर्टिफिकेट्स को अपलोड किया होगा। कि वो ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ है, स्नातकोत्तर की डिग्री उन्होंने किया हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन नहीं लगाया। तो उन लोगों ने जो लगाया होगा उसी का सत्यापन होगा। आपकी अगर योग्यता अधिक है, जरूरी नहीं है कि आप उसको सत्यापित कराएं। लेकिन 1 to 5 के लिए ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं जिसको आपको लेके जाना है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और अंक पत्र भी लेके जाना है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अब स्नातक की बात जब आती है तो स्नातक में मैट्रिक भी जरूरी है, मैट्रिक जरूरी है, उसके बाद इंटर जरूरी है, इंटर के बाद आपको स्नातक जरूरी है। क्योंकि जो आपको परीक्षा होती है, आपको स्नातक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक बहाल होते हैं उनके लिए है कि ये तीनों के तीनों जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जरूरी है। यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स भी जरूरी हैं और उसकी मार्कशीट जरूरी है, इंटर के भी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट जरूरी है, और आपको स्नातक के सर्टिफिकेट्स और अंक पत्र जरूरी है। ये तीनों आपको लगेंगे स्नातक वालों, बिल्कुल। और यही स्नातक वालों को ही नहीं, 6 to 8 वालों को ही सिर्फ नहीं लगेगा ये, और उन लोगों ने अपलोड भी ये तीनों जरूर किया होगा। उसके बाद ये 9th 10th वालों के लिए भी ये लगना ही लगना है, क्योंकि उनकी भी बहाली, वो भी एक टीजीटी होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं। तो ये 9 10 6 to 8 आपको, और 9 10th वालों के वो ये तीनों लगेगा। इंटर वालों के लिए अगर 1 to 5 के लिए अगर अपलोड किया है तो उन लोगों के लिए उनसे मान यही होगा, क्योंकि जिस कोटि में बहाल होते हैं और जिस कोटि के लिए जो सर्टिफिकेट्स की अर्हता होती है उसी को आप लोगों ने अपलोड किया होगा। आइए अगला देखते हैं।
स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अब देखिए स्नातकोत्तर की बात, जब ये चारों की बात आ गई, ये चारों किसके लिए जरूरी है? ये 11th और 12th के जो शिक्षक होंगे उन लोगों के लिए ये आपको अर्हता है, यानी आपको स्नातकोत्तर की डिग्री लेनी है। तो उन लोगों के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र वाला मामला, अंक पत्र मामला, इंटर प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र और स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ये 11th-12th वालों ने ये किया होगा। 9th-10th का अगर ऊपर ये तीनों का रखे हैं और इसी को अपलोड आपने किया है तो आपको इसी को सत्यापित करानी है। अगर आपने ऑनलाइन में भर दिया है स्नातकोत्तर तब आपको सत्यापित कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां अपलोड किया हुआ है। लेकिन अगर मैंडेटरी देखा जाए, अनिवार्य देखा जाए, तो ये चारों जो है ये 11th-12th के लिए, ये शुरू के ये तीन स्नातक और 9th-10th वाले के यानी 6 to 8 और 9th-10th वालों के लिए, और ये दो जो मैट यानी 1 to 5 के लिए, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और अंक पत्र। जो आपने प्रशिक्षण किया होगा और जो आपने प्रशिक्षण जिस आधार पे जॉब कर रहे हैं उस ट्रेनिंग का तो प्रशिक्षण क्या, या तो डीएलएड आपने किया होगा या डीपी किया होगा या बीएड किया होगा। जिस आधार पे आप नौकरी कर रहे हैं और जो आपने अपलोड किया होगा प्रशिक्षण का, डीएलएड हो गया, डीपी हो गया, आपको बीएड हो गया, ये जिन आप प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आप नौकरी कर रहे हैं अपलोड किया होगा तो उसका सर्टिफिकेट और अंक पत्र आपको अपलोड जो किया होगा उसको आपको लेके अपने पास, ये सारे के सारे मूल प्रति में आपको लेके वहां जाने हैं। ये जो भी मैं सर्टिफिकेट्स बता रहा हूं ये सब मूल प्रति में आपको लेके जाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब होता है दक्षता प्रवेश पत्र प्रमाण पत्र एवं, यदि मान लीजिए कि आपके पास, चूंकि बहुत सारे शिक्षक हैं जो दक्षता पास और दक्षता के आधार पर वो आपको नियुक्त है, तो दक्षता के आधार पर अगर वो नियुक्त हैं तो उनको आपको क्या करना है, दक्षता में बहुत सारे लोगों को है क्या कि उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास अंक पत्र है। मान लीजिए अंक, अगर अंक पत्र न हो के प्रमाण पत्र है तो आप क्या करेंगे, प्रवेश पत्र लेके जाएंगे और इन दोनों को या तो प्रवेश पत्र लेके जाएं या प्रमाण पत्र लेके जाएं और अंक पत्र लेके जाएं। क्लियर है? यहाँ तीनों को मैंडेटरी नहीं बनाया है, इसको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है आपको? या तो प्रवेश पत्र या प्रमाण पत्र या अंक पत्र। तो ज्यादातर लोगों के पास प्रवेश पत्र बिल्कुल होंगे और आपको अंक पत्र आपको उनके पास होंगे। यही स्थिति है आगे सी टेट, बी टेट और एस टेट के आधार पर बहाल शिक्षकों के लिए। अब इसमें क्या है, अगर आपके पास सीटेट और बीटेट के एडमिट कार्ड्स है, प्रमाण पत्र लोगों को नहीं मिले हैं, प्रमाण पत्र की जगह सबको मिले हैं अंक पत्र, तो आप क्या लेके जाएंगे, अंक पत्र लेके जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के पास प्रमाण पत्र हो तो प्रमाण पत्र लेके जाएगा तो उसको प्रवेश पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अंक पत्र तो जरूर लेके ही जाएंगे, प्रवेश पत्र भी लेके जाएंगे, यानी इन दोनों में से कोई एक लेके जाना है। यानी ये ऑब्लिक लगाने का मतलब यही है। आपने जो अपलोड किया होगा, हमेशा ध्यान रखिए, जो आपने अपलोड किया होगा कब, फॉर्म भरने के समय आपको सारी चीजें लेके जानी पड़ेगी। ठीक है? यहाँ सी टेट 1 to 5 6 to 8 के लिए होता है, बी टेट भी है वो 1 to 5 6 to 8 के लिए होता है, यानी स्टेट 9 10 11 12, यानी जिसके आधार पे आप बहाल है, यूं कहें। आइए आगे देखते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या, अगला आपका है नियुक्ति प्रमाण पत्र। आपका जो नियोजन लेटर है आप उसके मूल प्रति को लेके जाएंगे। अगला है जाति, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। जिस आधार पे अपने बहाली में अभी आपने अप्लाई किया होगा और पहले बहाल हुए होंगे उसको आपको लेके जाना पड़ेगा। ये जाति है तो आप जाति प्रमाण पत्र का मूल लेके जाइएगा, एनसीएल है, नॉन क्रीमिलियर है, ईडब्ल्यूएस है, इसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। मूल प्रति में सब ध्यान रखें, सारी चीजों को लेके जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं दिव्यांगता और स्वतंत्रता सेनानी, यानी इन दोनों के आधार पे अगर आप अप्लाई किए हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो आप या तो दिव्यांगता के आधार पे तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाइए, और या तो स्वतंत्रता सेनानी के आप वंशज यानी उनके आप जो है बाल बच्चे हैं और उनके वो स्वतंत्रता सेनानी यदि आपके पूर्वज हैं और उसके आधार पे आप कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला है आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा। क्लियर है? चलिए, जो ये ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ हम आपको पहले ही कहते आ रहे हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए प्रमाण पत्र और कागजात जो है वो लगेंगे।
कोई एक्स्ट्रा कागजात आपसे नहीं मांगा जाएगा। कारण है कि बात ही सत्यापन की जा रही है, और सत्यापन का मतलब जिसको पूर्व में दिया गया उसको फिर से वेरीफाई किया जा रहा है। यही काउंसलिंग में आपसे होगा। तो आप अगर अपलोड किए होंगे इंटर का, आप ग्रेजुएशन का लेके जाइएगा तो वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास न उसके देखने के लिए वो बाध्य है। तो आप उन्हीं को लेके जाएं जिस डॉक्यूमेंट्स को आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया होगा। और बस यह ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके जाए। मैंने प्रयास किया कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स और अभिलेखों का इसमें जानकारी मैं दूं, हमारे प्रमाण पत्रों को जानकारी मैं दूं। मुझे लगता है कुछ छूटना नहीं चाहिए। भूलवश अगर कोई छूट गया हो तो मैं जरूर कमेंट बॉक्स में उसको प्रयास करूंगा कि आप तक आ जाए। लेकिन मैं सारे कागजातों का प्रयास किया कि आप तक सारी बातें मैं बता दूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए अलग अलग अपडेट्स और सूचना के साथ। यूं ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिए, सपोर्ट समर्थन बना के रखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।